क्या लगता है आपको कि ये झूठा आरोप है या सच में उन्होंने ऐसा हरकत किया जिस कारण उनको जेल जाना पड़ा? कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अगला इंसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप उसको तकलीफ भी दे रहे हैं और आप रोने का ढोंग भी कर रहे थे, ये ढोंग ही हुआ ना। भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। ये थोड़ा थोड़ा मैच नहीं कर रहा है अभी। ऐसा नहीं था कि आप फ्यूचर गा दिए। जो कुछ भी हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ था और वहीं एंड भी हुआ। अच्छा, और ये जो आप जितने भी गाना मिराज भाई के साथ किए, तो क्या मिराज भाई के साथ भी ऐसा परेशान काम होता है या ऐसे ही दोस्ती में? देखिए, विराज भाई के साथ जो भी काम होता है वो तो चांद भाई, जब आप सिंगिंग लाइन में आए तो ऐसा सोचे थे कि मैं एक बैग से इतना बड़ा सिटी चढ़ जाऊंगा? लोग मुझे कंजूस कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है। लोग मुझे कंजूस कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है। अब हम उसे कैसे बताएं कि हमने अपने माँ बाप को कमाते देखा कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो। मुझे लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे लड़कियां लोग आपकी आवाज़ पे मर जाती होगी। मैं तो हमेशा उसके खिलाफ हूँ। अश्लील गाने कौन चाहेगा कि अश्लील गाने को, क्या उनसे पूछिए कि उनके माँ बाप कभी सोचेंगे कि मेरे बेटे अश्लील गाना गाए? अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो। कि बादलों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, बादलों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, इनका भी जिद है वहां आसिया बनाने की। स्वागत है आपका मिस्टर कैप पॉडकास्ट में। तो आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो कि फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। तो क्या हाल है सिंगर चांद जी? थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज मैं मिस्टर कैप पॉडकास्ट में बैठा हूँ और साथ में हमारे साथ कैप भाई है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले आप गुनगुना दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, क्या करूँ, मैं इसी नाम से और इसी चीज़ों से परिचित हूँ लोगों के बीच में, अपने गायकी से। तो चलिए गुनगुना ही देता हूँ कुछ। मेरा एक बहुत ही प्यारा गाना आया था, अचरे से बांधल दिल व बंधले रहता, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कि का देखेला ऐसे हंस के, जान ले बका कोरा में कांस के, तब प्यारे में पागल बानी पागले राहे दा, ए धानी हो अचारे से बांधल दिल बंधले रहे दा। वाह, क्या आपका आवाज़ है। मुझे लगता है कि ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां लोग आपकी आवाज़ पे मर जाती होगी। अरे नहीं, ठीक है, बस लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसी के लिए मैं भूखा हूँ और इसी चीज़ों से मैं मोहब्बत करता हूँ। आजकल जिस तरीके का माहौल चल रहा है मनी मिराज जी के लेकर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनी मिराज जी पूरे टीम के जान हैं और आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, बहुत ही दुखद है। बहुत मोहब्बत करते हैं हम लोग, पूरी टीम उनसे मोहब्बत करती है और उनको गलत फंसा दिया गया है क्योंकि वो इंसान रियलिटी में ना, उनके पास दिल बच्चे वाला दिल है और मुझे इंतज़ार है वो जितना जल्द आ जाए और जल्द आएंगे, और जब आएंगे तो आप लोगों के बीच ज़रूर आएंगे। क्या लगता है आपको कि ये झूठा आरोप है या सच में उन्होंने ऐसा हरकत किया जिस कारण उनको जेल जाना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनी मिराज जी ऐसा कर ही नहीं सकते। और रही बात है कि झूठ या सच, झूठ या सच ये ऊपर वाला देख रहा है। यहाँ पे गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, ऊपर किसी को गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और मैं मानता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती है, पर जिस प्रकार का उस पर आरोप लगाया गया है और जो जो चीज़ें हो रही है, हर कोई जानता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो सिर्फ सज़ा एक को क्यों मिल रहा है? सज़ा मिलना चाहिए तो दोनों को मिलना चाहिए था ना। और ऊपर से कोई आंसू बहा रहा है। अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो हम आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते, कभी भी। अगर मान लीजिए आप हम मुझे नहीं मानते हैं तो शायद मैं मुझे लगे कि मैं अलग हो जाऊं आपसे, ना आपको तकलीफ हो ना मुझे। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो, लेकिन आप किसी को तकलीफ देकर आप खुद रो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये झूठा रोना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी सुना था कि ऐसा शादी का कहानी। तो मुझे भी लगता है कि शादी का तो कोर्ट मैरिज या तो फिर मुस्लिम थ्रू निकाह होता है। रूम बंद कमरे में तो शादी का कोई सीन नहीं है, ये कहीं लिखा भी ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, कोई शादी नहीं हुआ हम लोगों में। देखिए, मैं एक मुसलमान धर्म से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि हम लोग में जब तक निकाह ना हो शादी नहीं होती है। वही वही।
तो मनी मिराज जी, मुझे 100% पता है कि निकाह नहीं हुआ है, तो जब निकाह नहीं हुआ तो शादी कैसे हो गया? आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं ये यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक या किसी न्यूज़ के द्वारा कि वनु द ग्रेट प्यार करते थे मिराज से, फिर ये नहीं समझ में आता है कि मिराज को जेल भेजकर रो रही है। आखिर क्या हो सकता है? ऐसा ढोंग है, सच है, झूठ है? आप तो बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को, आप लोग साथ में रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं। देखिए, मैं तो ये इस पे मैं क्या ही टिप्पणी करूं, क्योंकि सबसे पहली बात है, अगर आप प्यार करते हैं तो किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? और कोई इंसान जेल में तकलीफ़ों से मतलब गुजर रहे हैं और आप यहाँ रोने का ढोंग कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात है कि प्यार पाने को प्यार नहीं कहते। प्यार का मतलब होता है कुर्बानी। रियल जिहाद वही है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दिए हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अगला इंसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप उसको तकलीफ भी दे रहे हैं और आप रोने का ढोंग भी कर रहे हैं, तो ये ढोंग ही हुआ ना। बिल्कुल। आप यानी सिंपैथी बटोर रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब हम उनसे प्यार करते हैं इसलिए हम रो रहे हैं। अगर आप रोना ही चाहते हैं तो रोइए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्यार करते हैं ना तो आप उसको तकलीफ नहीं देते हैं। नहीं, मुझे तो ये ढोंग लग रहा है। बिल्कुल। आप रो भी रहे हैं और अगला से बता रहे हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि जो सच्चा मोहब्बत करता है वो तो सीधा सीधा उसको खुद से करना चाहता है। प्यार का असली अर्थ ही कुर्बानी है। बिल्कुल, कुर्बानी है। अच्छा, ये मिराज भाई के साथ आपका जैसे गाना आता है, तो सिर्फ मिराज भाई को ही गाना देना है या बाकी और भी टीम को देना है? नहीं, देखिए क्या है ना कि मेरे गाने पे तो बहुत सारे लोग एक्ट करते हैं, हाँ। लेकिन मैं पर्सनली मनी मिराज जी के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ। एफर्ट सबके लिए काम करता हूँ, 100% देता हूँ, लेकिन उनके साथ मैंने शुरुआत किया, अपने कैरियर को बिल्डअप किया है। और अगर आज मैं इस मकाम तक आया तो मनी मिराज जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, एक ज़रिया है हमारे लिए। तो उनके लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी मैं सबके साथ काम करता हूँ। मिराज जी ने खुद कहा है कि आप सबके साथ काम कीजिए, लेकिन जिस प्रकार से आप मुझे मोहब्बत करते हैं उस निगाहों से हमेशा देखिएगा। और मैं आज भी उनसे उतना ही मोहब्बत करता हूँ। एक टीम है, जब बर्तन एक जगह होता है तो थोड़ी आवाज़ें करती है, हम लोगों में भी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें चेंज हो जाए। और हम हमेशा मोहब्बत करते हैं। मैं झूठ का दिखावा नहीं करता हूँ। मैं लड़ भी लूँगा तो भी उनसे हमेशा मोहब्बत करूँगा, चाहे इस इंडस्ट्री में रहूँ या ना रहूँ। तो चांद भाई, जब आप सिंगिंग लाइन में आए तो ऐसा सोचे थे कि मैं एक बैग से इतना बड़ा सिटी चढ़ जाऊँ? कि आप तो लगता होगा ना कि हाँ 1-2 साल बाद मेरे को कामयाबी मिलेगी, चाहे ऐसा। देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी को पता नहीं कि मेरी स्ट्रगल कितनी लंबी है। लोगों को लगता है कि जब से मेरे गाने बज रहे हैं चांद जी आए और छा गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 15 साल इस लाइन में स्ट्रगल किया हूँ। 15 साल? हाँ, लगभग 2010 से मैं मतलब इस इंडस्ट्री की बात करूँ, गा तो मैं बचपन से रहा हूँ, पर इस इंडस्ट्री में मैं लगभग 10 साल से 15 साल 15 साल से 15 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज 2026 आ गई है, तो काफ़ी लंबा स्ट्रगल है। लोगों को लगता है कि आए और छा गए। नहीं, ऐसे लोगों को लगता है कि 2021-22 में चांद भाई आए और अपने आवाज़ से पूरा धूम मचा दी। नहीं, ऐसा नहीं। उनके पीछे की कहानी कुछ? इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। मैं आज अभी तो मुझे लगता है कि शायद महुआ चैनल नहीं है, लेकिन एक समय था जब महुआ चैनल टीवी पे आते थे, तो उसमें एक शो आता था जिसका नाम था सुरों के महासंग्राम, सुर संग्राम। तो मैं उन सब रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ, मुंबई स्ट्रगल, पटना स्ट्रगल, सब कुछ स्ट्रगल देखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फिर आपका अचानक मिराज भाई से कैसे कांटेक्ट हुआ? 10-12 साल आप सिंगिंग के लाइन में लगे रहे। मिराज भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ है 2021 में। एक मेरा सबसे पहला गाना मनी मिराज जी के साथ आया था, भगवान बचाए तीनों से जी। तो उस गाने से मनी मिराज जी से मेरा कांटेक्ट हुआ, और आज लगभग हम लोगों ने सब मिलाकर समथिंग 100 के लगभग गाना हम लोगों ने मार्केट में दे दिए। अच्छा, ये थोड़ा सोचने वाली बात नहीं है कि ये जो आपका पहला गाना था, क्या नाम था गाना का? पूरा बोलिएगा, हिंट। भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। ये थोड़ा थोड़ा मैच नहीं कर रहा है अभी? ऐसा नहीं था कि आप फ्यूचर गा दिए? देखिए, रियलिटी अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए हाँ।
तो वास्तविकता में ये मनीमराज जी के फ्यूचर पे डिपेंड कर गया है। हाँ। ये मतलब एक फनी मोमेंट है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये चीज़ें वाकई में सच हो गई। सच हो गया। हमने या हम तो गाए हैं, लेकिन एक्ट तो मनीमराज जी ने ही किया है, और उन्होंने पहला गाना आपका इतना यही पसंद किए। और उसमें भी वनु जी है। उसमें भी, हाँ वनु जी उसमें भी है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये सोचकर अफसोस होता है कि सब कुछ मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, प्री प्लान है हाँ। कि मनीमराज जी खुद उस चीज़ों को बोल रहे हैं कि भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। और आज भाई क्या ही बोला जाए। चलिए ये सब चीज़ें, एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान, अल्लाह प्लान, सब अल्लाह का बनाया हुआ है, तो जीना तो पड़ेगा। अच्छा, ये आप कभी स्टेज शो वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? या स्टेज शो interest करते है? हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब रेयर में करते हैं, जैसे कि अपने लोगों के यहाँ हो गया या दोस्ती हो गया, कभी कभी मतलब वैसा लग रहा कि कुछ वैसा आ गया है तो करना चाहिए तो कर लेता हूँ। तो अपने लोगों से करते हैं तो चार्ज वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे आपके खास मित्र हो गए चाहे जो भी। देखिए, अपनों में चार्ज मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ, अपनों में आप क्या चार्ज करें। और अदर कोई जैसे कोई करना चाहा तो उसका एक हाँ, तो वो चार्ज देते हैं। क्या समथिंग होगा आपका रहेगा? देखिए, हम बहुत कम करते हैं, इसलिए कर लेते हैं, बस खाने पीने पर हो जाता है। 20, नहीं नहीं, 20 50 नहीं, 50 में अब ले लेता हूँ बस। चल जाता है उसमें। हाँ, तो बाकी ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक ठाक मिल जाता है नहीं? तकरीबन तो होगा ना एक कि हाँ कोई आपसे ऐसे करना चाहा, आपसे कांटेक्ट करना चाहा तो हाँ उसका अफोर्डेबल प्राइस या जो भी। नॉर्मली 1 लाख रुपए लेता हूँ। 1 लाख लेते हैं। अच्छा, और ये जो आप जितने भी गाना मिराज भाई के साथ किए हैं, तो क्या मिराज भाई के साथ भी ऐसा प्रेजेबल काम होता है या ऐसे ही दोस्ती में? देखिए, विराज भाई के साथ जो भी काम होता है वो कंपनी के द्वारा होता है। अच्छा, कंपनी के द्वारा। हाँ, गाने हम लोगों को कंपनी हम लोगों से प्रोजेक्ट करवाती है और वो पैसे देते हैं, तो वो मुझे भी पैसे देते हैं और मनीमराज जी को भी पैसे देते हैं। तो वहाँ से तो हम लोग वो जो एल्बम आता है, जो हम लोगों का जो भी प्रोजेक्ट होता है, उसमें तो पैसे हम लोगों को कंपनी देती है। बट अभी मैं भी अपना एक चैनल ओपन करने जा रहा हूँ, अच्छा अच्छा। जिसका नाम है चांद जी ऑफिशियल, यानी कि खुद का ऑफिशियल चैनल है। चांद जी ऑफिशियल, याद रख लीजिए। बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं, कुछ कुछ और बचे हैं। मिराज भाई आएंगे, फिर उनसे भी प्रोजेक्ट करवाकर और उस चैनल को एक्टिव करना। हाँ। अच्छा, ये ठीक है कि एल्बम्स वगैरह आते हैं मिलते हैं तो आपका चार्ज होता है। एक मिराज भाई का शायद उनके टीम के साथ भी माया फिल्म करके एक चैनल है, तो उनमें भी सारा उनका आपका आवाज़ है, सिंगिंग आप किए हैं, तो उसका क्या सीन है? उसमें आप चार्ज लेते हैं कि नहीं लेते हैं? माया फिल्म पे भी चार्ज लेते हैं। माया फिल्म का भी मैं मानता हूँ कि वो कंपनी मिराज भाई के हैं, शशि भाई और सैफ भाई, तीनों तीनों भाई का, हाँ, लेकिन वो लोग हमें पे करते हैं। पे करते हैं नहीं? अच्छा चांद भाई, ये जो आपका सिंगिंग का स्टोरी ये कब से स्टार्ट हुआ? जैसे कि पहले आप स्टडी करते थे, नहीं करते थे? स्टडी के बारे में तो कहीं भी आप बात नहीं किए हैं कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए। मैं बीए किया हुआ हूँ अच्छा, और मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ। ये जेनेटिक्स है या फिर? नहीं, जेनेटिक्स, मेरे घर में सभी जितने भी हम लोग भाई बहन हैं, सभी लोग गाते हैं। और लेकिन हमारे घर से वो माहौल नहीं था कि कोई इस क्षेत्र में आए, पर मेरे अंदर वो जुनून था। मतलब मैं थोड़ा सा ना इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़ गया था, संगीत के पीछे। मेरे घर से वैसे अभी भी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि अब जैसे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कम बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं हमारे इस संगीत को। मैं कर रहा हूँ, बाकी मुझे भी लगता है कि देखता हूँ मैं कब तक करता हूँ। अच्छा, ऐसे 10-12 साल आप ये स्ट्रगल करते टाइम आपके फैमिली आपको परेशान नहीं करते थे कि छोड़ दो, देखिए, क्यों उसके पीछे पड़े हो? मैं जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उस वक्त मेरे घर से तो सपोर्ट आज भी नहीं है, तो उस वक्त भी नहीं था। लेकिन क्या था कि मैं इस लाइन में आ गया और मेरे घर पे ना थोड़ी उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि हम लोग लो फैमिली से बिलोंग करते थे और घर से एक ही दबाव मिलता था कि पढ़ना है तो पढ़ो, वरना काम करो। और हम लोगों में एक चीज़ कहा जाता है, उम्र हो गया चलो विदेश निकल जाते हैं। वही, ऐसा होता है ना हम लोगों में। हाँ। हम लोगों में
आखिरी ऑप्शन ये होता है कि पासपोर्ट बनाओ, विदेश निकलो। और मेरा भी पासपोर्ट 2019 में बन गया था हाँ। और मैं भी बाहर निकलने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था। काफ़ी दिनों से स्ट्रगल, लगभग 2010 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लगभग 12 साल की उम्र से। तो ना कोई आमदनी था और मैं काम भी करता था, पहले मैं दुकान में काम करता था और पढ़ता भी था। तो बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट भी करते थे, दुकानदार जिनके यहाँ मैं काम करता था वो भी करते थे, आसपास के लोग भी मतलब करते थे सपोर्ट। पर मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे लास्ट चांस और दे दीजिए, फिर मैं निकल जाऊंगा बाहर मैं कमाने के लिए, जो भी मिलता 20,000 25,000 मैं निकल जाऊंगा। तो मम्मी तो मेरी वो एक्सेप्ट नहीं की, पर मेरे ज़िद पे ना उन्होंने मुझे बोलना छोड़ दिया कि अब जो तुमको करना है करो। पर मैं घर को काफ़ी समझता हूँ, मैं उस स्थिति से यहाँ तक आया हूँ कि मैं 1 रुपये की अहमियत को समझता हूँ। किसी ने एक शायरी कहा था कि लोग मुझे कंजूस कहते हैं, लोग मुझे कंजूस कहते हैं क्योंकि लोग मुझे कंजूस कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है। लोग मुझे कंजूस कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है। अब हम उसे कैसे बताएं कि हमने अपने माँ बाप को कमाते देखा है, ठीक है ना। तो मैंने अपने माँ को भी कमाते देखा है, बाप तो सभी के कमाते हैं, लेकिन मैंने अपने माँ को भी कमाते देखा है। तो मैं उस सिचुएशन को बहुत भली भांति जानता हूँ और मैं इसीलिए इसमें स्ट्रगल और पुरजोर तरीके से स्ट्रगल किया हूँ कि मुझे कुछ करना है और मैं अपने माँ बाप को हर वो शौक़ पूरा करूँगा जो वो डिज़र्व करते हैं। और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें हर खुशी दे सकूँ और वो मुझसे खुश है। आज मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे माँ बाप। बस जो लाइन है ये हम लोगों में नहीं है, तो थोड़ा सा वो चीज़ें फील करता हूँ मैं, बट बहुत मैं कोशिश किया हूँ, मैं जहाँ तक कर सकता हूँ उनके लिए मैंने कोशिश किया है। अच्छा, ये जो पहला गाना था मिराज भाई का, जो उसमें डायरेक्टर के तौर पे शायद आज़ाद भाई थे, तो वो खास आपके प्रिय मित्र हैं या ऐसे ही एज ए डायरेक्टर आपका मुलाकात उनसे हुआ? आज़ाद खान जी, आज़ाद खान जी हम लोगों के डायरेक्टर भी हैं, दोस्त भी हैं। हम लोग साथ काम भी करते हैं, आज भी काम करते हैं। थोड़ी सी मनमुटाव है लेकिन हमसे नहीं है, मिराज भाई से है। उम्मीद है जब मिराज भाई आएंगे तो वो सब सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। सारी चीज़ें वहीं से बिगड़ी थी। आप समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में कहना चाह रहा हूँ। और आज जो कुछ भी हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ था और वहीं एंड भी होगा। बिल्कुल वहीं एंड भी होगा। मिराज भी आएंगे उसके बाद सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सब खत्म होगा। मैंने सुना है कि आपकी शादी हो गई है और आपने अभी तक अपने वाइफ का फेस रिवील नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं भले इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ पर मैं दीन इस्लाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता हूँ। अच्छा। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वो हिजाब में रहती है और मैं कभी वैसा उनके साथ पोस्ट भी नहीं मतलब डालता हूँ अपने अकाउंट पे। तो इसलिए कभी आप लोगों ने ना देखा होगा। हाँ, शादी हो गई है पर सभी को नहीं पता है कि मेरी शादी हो गई, क्योंकि हम लोग ना, सारे लोग जानते हैं कि आपकी शादी शायद नहीं हुई है। हाँ, तो हम लोग ना उतना मतलब हम थोड़ा सा बस थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतज़ाम किए थे हम लोग और निकाह का ऑप्शन था, तो इसलिए निकाह ही हम लोग किया, क्योंकि हमारे जो ससुराल है वो ज़्यादा दीन इस्लाम से रिलेटेड रहता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग को शायद जहाँ तक पता है कि एक वीडियो का क्लिप आया था रिंग्स सेरेमनी का। अच्छा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग बाद में ये लोग को लगा कि शादी हुआ नहीं हुआ। इसके हाँ, रिंग सेरेमनी का जो आप लोग जानते होंगे नूनू भैया को, जी वो ब्लॉग बनाकर डाल दिए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर कोई हम लोगों ने मना किया कि नहीं ब्लॉग मत बनाइए, तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर शादी के कितने दिन हो गए समथिंग? शादी का आज लगभग 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। आपके इतने सारे गाना है जो कि पूरे भोजपुरी यूपी में हर जगह चलते हैं, लेकिन आपका एक ऐसा गाना है आपको भी पता होगा जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जितना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना उससे भी ज़्यादा रील्स बनाए गए थे। शायद आपको पता है वो गाना का नाम? अपने लवर को धोखा दो। अपने लवर को धोखा दो। देखिए, वैसे तो हमारे सारे गाने बढ़िया रहते हैं क्योंकि हम लोग ना अश्लील से दूर करते हैं काम।
सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का वीडियो से लेके ऑडियो से लेके शब्द तक पे हम लोग ना एक बहुत ध्यानपूर्वक काम करते हैं कि चीज़ें ना लोगों को ऐसे चीज़ें हम लोग परोसे ताकि लोग अगर उस चीज़ों से सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, लोग अगर देखना चाहे तो उसको स्किप ना करें, चाहे वो आसपास उसके परिवार बैठे हों या कोई भी हो, ऐसे चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो और अपने लवर को धोखा तो वो मेरा सिर्फ इंडिया में नहीं, वो वर्ल्ड में फेमस है, वो हर जगह बजते हैं वो गाने। मैं तो साउथ अफ्रीका में भी देख रहा था कि वहाँ पे भी लोग नाच रहे थे, भले उनको शब्द समझ में आ रहा है या नहीं। तो और वैसे तो हमारे बहुत सारे ब्लॉकबस्टर गाने, अपने लवर को धोखा दो, सीला हाउ का, अचरे से बांधल दिलवा बदले रह दो, कहाँ से हुनर ले लियो दिलवा तोड़ के, बहुत सारे गाने हैं। पर अपने लवर को धोखा दो वो ऑल ओवर जगह पर बजते हैं। तो वो एक फिर से एक बार उसी अंदाज में आप सुना दीजिए। कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो, ता कोई और है मेरा पर पोज नानो खा दो, ता अपने लवर को धोखा दो, अब मुझे भी डार्लिंग मौका दो, अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। कभी आपने नहीं सोचा कि हमें भी अश्लील गाना को अश्लील गाना गाकर बहुत धड़ल्ले से फेमस होने का, कभी ऐसा विचार आपका नहीं आया जब स्ट्रगल लाइफ? अच्छी चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ ही रहे तो मुझे ऐसा सोचने की ज़रूरत भी क्या है। क्या विचार है आपका अश्लील गानों को लेकर? अश्लील गानों को लेकर हम हमेशा डिमोट किए उसको और हमेशा उसके खिलाफ ही बोले, क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि या तो उन्हें गाना नहीं आता इसलिए वो अश्लील गा रहे हैं, या फिर वो सोच नहीं रखते हैं वैसा जो वो सोचना चाहिए उनको। मैं तो हमेशा उसके खिलाफ। अश्लील गाने कौन चाहेगा कि अश्लील गाने को, क्या उनसे पूछिए कि उनके माँ बाप कभी सोचें कि मेरे बेटे अश्लील गाना गाए? नहीं। कभी क्रिएटर लोग का ऐसा नहीं आया कि आपका मतलब एक सॉन्ग चाहिए बट अश्लील सॉन्ग पे, आपका ऐसा कभी आया है? कभी कभी किसी से फ़ोन आया हो कि मुझे एक सॉन्ग चाहिए, आपने बोला हाँ सॉन्ग नहीं, मेरे पास कभी ऐसा कॉल नहीं आया। कॉल आया भी है तो वो डायरेक्ट मुझे बोलते हैं कि आप जैसा गाना गाते हैं उस प्रकार की मुझे गाने चाहिए। कभी ऐसा नहीं बोले कि अश्लील, अगर सपोज दैट कोई भेज भी दे कोई राइटर तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। शुक्रिया मिस्टर कैप पॉडकास्ट में आपको जुड़ने के लिए, और जाते जाते प्लीज़ एक और सॉन्ग जो कि जितने भी फैंस लोग हैं उनके लिए। ओके ओके। कि सेवनियन गलिया बा पिंको ठल लिया बा, मारता जान तो हर कान में के बलिया बा, तबाटे चढ़ल जवानी तकरब माना मानी, लगा के आग पानी में बनाइब कहानी, चावल सिझा देवे लो गरम पतीला का, तोहर आँख नीला नीला बातुशीला हो का, तोहर आँख नीला नीला बातुशीला हो का। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। तो गाइज, अगर ये पॉडकास्ट सच में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिस्टर कैप पॉडकास्ट को। और हाँ, कमेंट जरूर करना, जिसको नेक्स्ट टाइम आप बोलिएगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं उनको लाने के लिए, और उनके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा रहेगा। थैंक यू सो मच। लव यू।